खेमका जी हमको सुना रहे थे ये घटना। कहते कि हमने उनसे कहा कि बाबा हम लोग जो हैं सवेरे सवेरे कोई पैसा आ जाए, हम वैश्य लोग हैं तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज की बोनी सुधर गई। सवेरे सवेरे कुछ आ गया, इसका मतलब दिन भर कुछ ना कुछ आता रहेगा। और संध्या को भी कुछ सोते सोते भी आ जाए तो फिर मन में प्रसन्नता होती कि चलो संध्या के समय भी कम से कम रात तक भी कुछ ना कुछ बढ़िया बोनी हो गई। और बोले आप कहते 1 रुपए से नींद नहीं आई, वो भी कुटिया के बाहर पड़ा था, और हम 1,00,000 2 लाख रुपए जब रखते हैं कमरे में तब हम लोगों को नींद आती है। पैसा न रहे तो नींद नहीं आवे, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि देखो भगत जी बात ऐसी है कि हमने सर्वथा इसको अपने साधन के प्रतिकूल मान रखा है और आपने अपने जीवन में सबसे अधिक आवश्यक इसको मान रखा है, तो आप इसको अनुकूल मान रहे हैं इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं है, हम इसको प्रतिकूल मान रहे हैं इसलिए हमको परेशानी है। अब देखो एक ही चीज हुई कि नहीं, एक व्यक्ति को परेशानी, एक व्यक्ति को आनंद है। हम लोगों को भी बाबा सवेरे सवेरे दक्षिणा मिल जाए, आंख खोलती दक्षिणा मिल जाए, हाँ बड़ी आवाज, आज गिरिराज बाबा ने बड़ी दया करी। आज तो दिन भर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि धन के प्रति महत्व बुद्धि है। भगवान के प्रति महत्व बुद्धि होगी तो ऐसा नहीं होगा। धन के प्रति महत्व बुद्धि होने से ऐसा है। हम बीड़ी नहीं पीते हैं, धुआं नहीं पीते हैं, तो कोई धुआं पिए तो उसकी वहां भी इससे भी गांजा और उसकी चिलम की और धुआं की गंध हमको यहाँ आप बैठे लग जाएगी और हमारे चक्कर आने लग जाता है। ये धूम्रपान वाला धुआं नाक में पड़ते ही माथा घूमने लग जाता, कोई बीमारी होगी, एकदम बेचैनी होती है। और चिलम पीने वालों से पूछो, कहो त्यागी जी, त्यागी जी नहीं, त्यागी मैंने त्यागी जी का अनुभव है इसलिए उनको बताया, पूछा। उनको दुर्गंध नहीं आती है, गांजे में सुगंध आती है। कहाँ से तरंग आ रही है गांजे की, तो वहां बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छे भजन आनंदी संत, इनके लिए नहीं कह रहे हैं, एक बात की बात कह रहे हैं। जिनको चिलम का व्यसन है वो बिना बुलाए बिना न्योते के भंगेड़ियों के पास और गंजेड़ियों के पास न्योता देना पड़ता है। आप जंगल में बैठ जाओ और जो न पिए गांजे की कली उस लड़का से लड़की भली, वहीं चिल्लाने लग जाओ, वहीं से महाराज दुनिया भर के लोग पहुंच जाएंगे। गांजा पीने वाले, भांग पीने वाले, हिमालय की चोटी पे बैठ जाओ वहां भी पहुंच जाएंगे लोग। तो एक व्यक्ति को पीड़ा हो रही है और एक व्यक्ति को प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि उसकी व्यसन की पूर्ति हो रही है। तो अब एक ही चीज है, उससे किसी को सुख हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है। क्यों? वस्तुतः सुख दुख नाम की चीज नहीं है। हमारे मन ने जिसको अनुकूल मान लिया वो सुख हो गया, हमारे मन ने जिसको प्रतिकूल मान लिया वो दुख हो गया। तो ये ब्राह्मण बोला सारे हत्या की जड़ तो मन है, तब क्या करें? बोले संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्, इस मन ने ही संसार के चक्र को चला रखा है। अब उपाय क्या है सुख दुख से रहित होने का? ये ब्राह्मण कहता है इस मन को भगवान के चरणों में लगा दो। और भैया मन कहाँ लग सकता है? मन तो मनमोहन में ही लग सकता है, क्योंकि संसार में मन लगता होता तो हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहती, समाधान हो जाता। संसार की ओर मन जाता तो है पर वहां लगता नहीं, वहां से लौट आता है। ऐसा कोई सा पदार्थ बताओ जिसकी ओर मन जाने के बाद लौटता ना हो। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 भोग हैं।
5 विषय हैं, 5 को मन जाता है। सुंदरी से सुंदरी स्त्री का संग भी एक काल के बाद भोगी पुरुष को अप्रिय लगने लग जाता, वहां से मन हट जाता है। बढ़िया से बढ़िया गुलाब जामुन रबड़ी खाने वाले का मन कितना खाएगा भैया? बोले अब तो मन भर गया। नहीं 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 महाराज, एक रसगुल्ला और ले लो। अरे चलो ठीक है, दे दिया, ले लिया, फिर खा लिया। नहीं नहीं महाराज 2-4 और ले लो। अरे बोले अब नहीं खा सकते, कोई पेट है कि कोट है हमारा, अब ज्यादा खिलाओगे हम बीमार पड़ जाएंगे। अरे कोई बात नहीं महाराज, गोली चूरन चटनी दे देंगे, तुम खाओ, 2-4 रसगुल्ला गुलाब जामुन और खाओ। अरे बोले अब उल्टी हो जाएगी। क्यों? बोले मन भर गया। तो चाहे रूप हो, रस हो, गंध हो, शब्द हो, स्पर्श हो, इसके ओर मन जाता है पर वहां तृप्त नहीं होता, वहां अतृप्त होकर वहां से लौट जाता है। पर विचार करो, ऐसा भी कोई है जहां मन जाकर लौटता न हो। ऐसे हमारे मुरली मनोहर, नवघन सुंदर, श्याम सुंदर, नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं। जिस भाग्यशाली का मन इनमें लग गया, लौटकर मन संसार में आता नहीं है, लौटकर मन शरीर में आता नहीं।